Hello student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, जिसमें सेकंड चैप्टर जो यूनिट 11 है वो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नेम है यूनिट 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि व्हाट आर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है, वो बोले जाते हैं अल्कोहल्स। एलिफेटिक कार्बन से, इसमें कार्बन कैसा होगा? ये अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप। कैसे बनते हैं? एल्केन से अगर हम हाइड्रोजन हटा दें और उसमें ऐड कर दें OH ग्रुप तो अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल में अल्कोहलिक ग्रुप होता है जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला जाता है। फिनॉल्स, फिनॉल में क्या होता है कि एरोमेटिक रिंग से जब अल्कोहल जुड़ता है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि रिंग से जब OH ग्रुप जुड़ेगा। फिनॉल्स में क्या होता है, जब एरोमेटिक रिंग से OH ग्रुप अटैच होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग से जब OH ग्रुप अटैच होता है तो उसको फिनॉल्स कहते हैं। तो फिनॉल्स बनते कैसे हैं? जो बेंजीन रिंग होती है ये भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं बेंजीन। इससे अगर हम हाइड्रोजन हटा दें और OH ग्रुप इसमें जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से अल्कोहल और फिनॉल बनाए जा सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है, क्लासिफिकेशन आपको बताने जा रहा हूँ। छोटी छोटी बातें हैं क्लासिफिकेशन में, जो कि फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने, कि जैसे CH3OH को हम मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, ये केमिकल नेम है, सिंपल नेम। या फिर इसको मिथेनॉल कहते हैं, मिथेनॉल इज़ द IUPAC नेम। या फिर इसको कार्बिनॉल भी कहते हैं, कार्बिनॉल याद रखिएगा। तो इसमें एक OH ग्रुप है। सिमिलरली C2H5OH को हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, या फिर इसी को इथेनॉल भी कहेंगे, इथेनॉल इज़ द IUPAC नेम। या फिर इसको मिथाइल कार्बिनॉल भी कह सकते हैं, मिथाइल कार्बिनॉल। मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो देखिए ये तो कार्बिनॉल से रिलेटेड है और ये मिथाइल ग्रुप बढ़ गया, मिथाइल कार्बिनॉल। तो इस तरीके से हम ये जो अल्कोहल लिखे गए हैं ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसलिए हैं क्योंकि इसमें एक OH ग्रुप है। इथाइलिन ग्लाइकॉल एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसका नेम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल फैमिली के मेंबर वो होते हैं जिनमें 2 OH ग्रुप होते हैं। तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है बिकॉज इसमें 2 OH ग्रुप हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में इसका नेम होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, या फिर इसी को ग्लिसरीन भी कहते हैं। ग्लिसरीन जो होता है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो इस तरीके से मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासीफाई किया जा सकता है। सिमिलर वे में अगर हम बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल में देखिए मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कैसे क्लासीफाई किए जाएंगे। ये तो मोनोहाइड्रिक है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर इसमें एक हम आर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा दें यहाँ पर, तो इसका नाम होगा आर्थोक्रिसॉल। याद रखिए क्रिसॉल कब कहते हैं? जब रिंग पर OH ग्रुप और मिथाइल ग्रुप साथ में जुड़े होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये मेटा पोजीशन पर लगा देंगे मिथाइल ग्रुप तो इसका नेम हो जाएगा मेटाक्रिसॉल। और देन इसके बाद पैराक्रिसॉल, पैरा पोजीशन पर लगा दिया तो इसका नाम हो गया पैराक्रिसॉल। तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल इस तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं, और फिनॉल को आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल में इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। इसके बाद आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कौन से होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स, इसमें आपका जो मिथेनॉल है और जो इथेनॉल होता है, दीज आर 1 डिग्री अल्कोहल, मिथेनॉल और इथेनॉल।
नेक्स्ट आपका है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये ग्रुप होता है, याद रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर में भी आया था। इसका नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और नेक्स्ट आपका है इसको कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर इसी को नियो ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोला जा सकता है, जो कि 3 डिग्री अल्कोहल होता है। यहाँ पर ये नियो ग्रुप है, इतने को नियो ग्रुप कहा जाता है। तो इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में क्लासीफाई किया गया। एलाइलिक अल्कोहल, देखिए फिर से वर्ड आ गया है एलाइलिक। एलाइलिक वर्ड का मीनिंग चैप्टर 1 में बता चुका था मैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से जब OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। और ये एलाइलिक अल्कोहल आपका 1 डिग्री है। इसी से एलाइलिक अल्कोहल 2 डिग्री आपका बन जाएगा। ये देखिए एक कार्बन यहाँ पर और बढ़ गया है, तो ये हो गया एलाइलिक 2 डिग्री। ये आपका हो गया एलाइलिक 1 डिग्री, और इसी से एलाइलिक 3 डिग्री भी बन जाएगा आपका। ये आपका हो गया एलाइलिक 3 डिग्री। सभी में आप देख रहे हैं कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ये OH ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट आपका होगा विनाइलिक। विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक वर्ड भी आया था चैप्टर 1 में। मैंने आपको बताया था जब डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होगा तो इसको कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल। और नेक्स्ट है आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, तो ये क्लासिफिकेशन इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको चैप्टर में ये मालूम चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको क्या नेम दिया गया है, जिससे ये आगे यूज़ होंगे तो इनमें प्रॉब्लम ना हो। बेंजाइलिक अल्कोहल तब बोलते हैं जब बेंजीन रिंग पर CH2 ग्रुप से OH ग्रुप अटैच हो, तो इसको कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक अल्कोहल में भी 3 कंडीशन हो सकती हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या होगा। देखिए बेंजाइलिक 2 डिग्री में आपका एक ये मिथाइल ग्रुप बढ़ जाएगा, तो ये 2 डिग्री हो गया बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक 3 डिग्री में क्या होगा कि एक मिथाइल ग्रुप और बढ़ जाएगा, तो ये बेंजाइलिक 3 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से एलाइलिक, बेनाइलिक और बेंजाइलिक में इनको क्लासीफाई किया गया है और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में क्लासीफाई किया गया है। अगर इतनी आपको क्लासीफिकेशन के बारे में नेम्स याद हैं और इनके बारे में स्ट्रक्चर इनका पता है तो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से अल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफिकेशन हो गया है। अब ईथर्स बचते हैं। ईथर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला ईथर होता है जिसको कहते हैं सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर। तो सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर में आपके ये ईथर आ जाएगा या फिर ये ईथर आ जाएगा जिसमें सिमेट्रिकल ग्रुप है, दोनों साइड में सेम ग्रुप है। आप देख लीजिए, इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर और इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। सेकेंड नंबर पर होगा मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर कौन से होंगे? एक तरफ मिथाइल ग्रुप हो, एक तरफ इथाइल ग्रुप हो, तो इसका नेम होगा, पहले ई आता है इथाइल का ई, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो इसका नेम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। इसके बाद ये भी हो सकता है C6H5OCH3 या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप अटैच हो तो इसका नाम होता है एनिसॉल। आप याद रखिए एनिसॉल कहते हैं इसको। एनिसॉल का स्ट्रक्चर ये है, आगे यूज़ होगा। और इसी तरीके से अगर ये C2H5 इससे जुड़ जाए तो इसका नेम होता है फेनिटॉल। तो इस तरीके से एनिसॉल और फेनिटॉल आपको याद रखना है। ये कैसे हैं ईथर? मिक्स्ड ईथर हैं। इसमें ये एलिफेटिक है और ये वाले एरोमेटिक ईथर हैं। ये वाले एरोमेटिक ईथर बोले जाते हैं
और ये वाला एलिफेटिक ईथर बोला जाता है क्योंकि इसमें एलिफेटिक ग्रुप लगा हुआ है। सिमेट्रिकल ईथर में या सिंपल ईथर में एक एग्जांपल और हो सकता है आपका ये, अगर बेंजीन रिंग से ही O ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम होगा डाईफिनाइल ईथर, डाईफिनाइल ईथर, जो कि आपका सिमेट्रिकल ईथर में ही क्लासीफाई किया गया है। तो आज जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि चैप्टर में यही सारे स्ट्रक्चर यूज़ होंगे, आगे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।